हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो हम लोगों का चौथा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेसन की पढ़ाई की है, जिसमें जनाब शबनम कमाली का हमद और उसके बाद सुहेल अजीम आबादी के जो अफसाने थे वो भाभी जान, उसके बाद अफसाना फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन का, और अब अफसाना जो आपके सामने आ रहा है चौथा लेसन, वो डॉक्टर कमर जहां का कटी हुई शाह। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो 3 वीडियोस देखे होंगे उसमें बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी मुश्किलें आपकी आसान हो गई होगी, और इंशाल्लाह आपकी तैयारी में भरपूर ये मददगार साबित हो रहा होगा। और जो कमी रह गई है उस कमी के लिए आप हम तक जरूर राब्ता करें, कमेंट्स में लिखें, और जो चीज चाहिए उसके बारे में जरूर लिखें। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर आगे बात करेंगे। तब तक हम लोग इस लेसन को देखते हैं, और इस लेसन में पूरे निचोड़ को देखेंगे, यानी कमर जहां का जो अफसाना कटी हुई शाख है उसके सारे निचोड़ को देखेंगे, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के जरिए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए चलते हैं आगे। कटी हुई शाख डॉक्टर कमर जहां या कमर जहां की लिखी हुई तसनीफ है। तो पहला ही सवाल आपके सामने इस तरह का है कि कमर जहां की पैदाइश कहाँ हुई, यानी कमर जहां की पैदाइश कहाँ हुई। तो कमर जहां की पैदाइश जो थी वो समस्तीपुर में हुई। कमर जहां की पैदाइश समस्तीपुर में हुई। दूसरा सवाल देखेंगे कि कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। तो कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, यानी सैयद अताउल हक। तीसरा देखेंगे कि कमर जहां ने एमए कहां से किया। कमर जहां ने एमए कहां से किया। तो कमर जहां ने एमए पटना यूनिवर्सिटी से किया, पटना यूनिवर्सिटी से। चौथा सवाल है कि कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है, यानी कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है। तो जुनून वफा कमर जहां की पहली कहानी है। पांचवा देखेंगे कि जुनून वफा कब छपी। जुनून वफा कब छपी। तो 1966 ईस्वी में जुनून वफा आई थी, 1966 ईस्वी में, यानी जुनून वफा कब छपी। तो 1966 ईस्वी में। छठा देखेंगे कि कमर जहां ने अपने कैरियर का आगाज कहां से किया, यानी कमर जहां ने अपने कैरियर का आगाज वो कहां से किया गया उनके द्वारा। तो वही कहा जा रहा है कि कमर जहां ने अपने कैरियर का आगाज कहां से किया। तो सुंदरवती कॉलेज भागलपुर से, सुंदरवती कॉलेज भागलपुर से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया। किसने। तो कमर जहां ने। सातवां, कटी हुई शाख किसका अफसाना है। कटी हुई शाख किसका अफसाना है। जैसा कि हम लोग ने हेडलाइन में देखा है कि कटी हुई शाख कमर जहां का है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि कटी हुई शाख किसका अफसाना है। तो कटी हुई शाख जो है वो कमर जहां का अफसाना है, यानी कमर जहां। आठवां देखेंगे कि अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है, यानी अजनबी जो चेहरे है वो किसकी तसनीफ है। तो अजनबी चेहरे कमर जहां की तसनीफ है, यानी कमर जहां आ जाएगा इसका सही जवाब। नवा देखेंगे कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई। कमर जहां की पैदाइश कब हुई, साल पूछा जा रहा है। तो कमर जहां की पैदाइश 1952 ईस्वी में हुई। हालांकि आपके लेसन में कमर जहां की जो पैदाइश दी गई है वो 1951-52 दोनों दिया गया है। तो आगे हम लोग जब सब्जेक्टिव देखेंगे तो उसमें देखेंगे 1951-52 के बारे में। लेकिन जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप वहां 1952 ही लिखेंगे, यानी 1952 को ही चुनेंगे। तो कमर जहां की पैदाइश कब हुई। तो 1952 ईस्वी में। 10वां, कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। कमर जहां के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए। तो उनके एक अफसानवी मजमूए का नाम चारागर है, और भी लिख सकते हैं दूसरा, लेकिन चारागर लिख दीजिए तो अच्छा है, याद भी रहेगा आपको। 11वां देखेंगे जुनून वफा किस महानामा में छपी। जुनून वफा किस महानामा में छपी। तो जुनून वफा जो इनकी कमर जहां की लिखी हुई थी वो सुबह 9 में छपी। जुनून वफा किस महानामा में छपी। तो सुबह 9 में। 12वां सवाल देखेंगे कि कमर जहां के कितने अफसानवी मजमूए हैं। कमर जहां के कितने अफसानवी मजमूए हैं। तो कमर जहां के 3 अफसानवी मजमूए हैं। कितने अफसानवी मजमूए हैं, 3। 13 में देखेंगे कि अजनबी चेहरे कब लिखी गई। अजनबी चेहरे कब लिखी गई। तो 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में अजनबी चेहरे लिखी गई। 14वां सवाल है कि हरफे आगही का ताल्लुक किस सनफ से है। हरफे आगही का ताल्लुक किस सनफ से है। तो तनकीद से है। हरफे आगही का जो ताल्लुक है कमर जहां का वो तनकीद से है। हरफे आगही का ताल्लुक किस सनफ से है। तनकीद से। 15वां सवाल देखेंगे कि असद किस अफसाने का किरदार है। असद किस अफसाने का किरदार है। तो असद जो है वो कटी हुई शाख जो अफसाना है उसका मेन किरदार है, यानी उस कहानी उस अफसाने का मेन किरदार असद ही है। तो असद किस अफसाने का किरदार है। कटी हुई शाख। 16वां देखेंगे कि आला तालीम के लिए कमर जहां कहां गई। आला तालीम के लिए कमर जहां कहां गई। तो आला तालीम के लिए कमर जहां पटना गई। कहां गई, पटना। 17वां सवाल है कि इनमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से किनका ताल्लुक है। इनमें भागलपुर यूनिवर्सिटी से किनका ताल्लुक है। तो कमर जहां ऑप्शन आ जाएगा, यानी कमर जहां का ताल्लुक भागलपुर यूनिवर्सिटी से। आगे ऑब्जेक्टिव के बाद अब सब्जेक्टिव देखेंगे कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई, यानी कमर जहां की पैदाइश कब हुई। जैसा कि हम लोगों ने बात यहाँ पे आगे भी हुई थी कि 1951-52 के बारे में, तो वो सवाल यहाँ पर आ चुका है कि कमर जहां की पैदाइश 1951-52 ईस्वी में हुई, यानी 1951-52 दोनों लिखे आप, क्योंकि ऐसा ही किताब में भी आया है, और उनके पैदाइश को लेकर थोड़ा सा इख्तलाफ है कि 51 या 52, तो 51-52 दोनों आप लिख सकते हैं। कमर जहां के वालिद का नाम क्या है। कमर जहां के वालिद का नाम क्या है। तो आप लिखेंगे कि कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। तीसरा सवाल देखेंगे कि कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक जो है वो सूबा बिहार के किस जिला से है।
तो कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक जो है वो सूबा बिहार के समस्तीपुर जिले से, यानी समस्तीपुर में उनकी पैदाइश हुई थी कमर जहां की। चौथा सवाल है कि कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो हम लोग जानते हैं कि कमर जहां का जो अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। पांचवा सवाल देखेंगे, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। छठा और आखिरी सवाल देखेंगे कि कमर जहां के दो अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। कमर जहां के दो अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो कमर जहां के दो अफसानवी मजमूए दर्ज जेल हैं। आप लिखेंगे इस तरह और लिख देंगे, पहला चारागर और दूसरा अजनबी चेहरे। तो इस तरह से आप जब लिखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ लिखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले आपको लगभग 20 पूछे जाते हैं, जिसमें आप 10 बनाते हैं, तो तैयारी शुरू से होते चली जाएगी, तो अच्छी बात है। यानी हर लेसन से 5-10 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने यानी कमर जहां की लिखी हुई यानी अफसाना जो था वो भाभी जान हम के बाद सैयद मोहम्मद मोहसिन का फरार देखा, और कमर जहां का कटी हुई शाख। तो कटी हुई शाख में जितने निचोड़ थे, जितने टॉपिक्स आपके बन रहे थे, उन सारे टॉपिक्स को आपके सामने लाने की कोशिश की गई। तो इंशाल्लाह ये लेसन और ये सवाल जो आप तक पहुंचेगा इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारी मदद करेगा। और दूसरी बात क्या है कि आप इसको नोट करते जाएं, यानी कॉपी बनाएं हर लेसन के का, यानी लेसन बाय लेसन आप लिखें, ताकि आपको जब भी कभी याद करने की जरूरत हो तो बड़ी आसानी से आप याद कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो के साथ, जो हम लोगों का 5वां वीडियो होगा। लेकिन इस वीडियो में इस लेसन में क्या कमी रही उसके बारे में जरूर बताएंगे, ताकि हम उस चीज को आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और आगे मिलेंगे फिर। तब तक के लिए खुदा।